टॉपिक है जी हमारा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट है वैल्यू ऑफ मनी। इसको समझने की जरूरत है। वैल्यू ऑफ मनी मीन्स योर पावर ऑफ एक्सचेंज, पावर टू रिक्वायर एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। क्या मतलब हुआ? अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें, लेट सपोज एक वक्त था कि जब 1 रुपए में आ जाती थी 4 पेंसिल्स, फिर महंगाई हुई और 1 रुपए में आई 1 पेंसिल। तो अगर हम इन दोनों में वैल्यू ऑफ मनी को कंपेयर करें तो यहाँ पे पावर ऑफ एक्सचेंज या पावर टू रिक्वायर एक्सचेंज ऑफ कम्युनिटीज ज़्यादा है, एक के बदले में 4 एक्सचेंज हो रही हैं। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी इज ग्रेटर, जबकि यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई और यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई? लोअर हो गई। तो वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू द पावर ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिटीज। अब इस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में दो और वेरिएबल हैं, जिसमें है एक है क्वांटिटी ऑफ मनी। क्वांटिटी ऑफ मनी मीन सिंपल कि अगर आपके पास एक नोट है तो 2 नोट, 3 नोट, दिस ऑल रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी ऑफ मनी। और एक है हमारे पास जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल मीन्स जो एक कंट्री में, इकोनॉमी में जो एक मार्केट प्राइस प्रिवेल कर रही है, दैट इज जनरल प्राइस लेवल। अब एक प्रोफेसर थे अर्विंग फिशर, उन्होंने इन तीनों वेरिएबल्स को एक रिलेशन में कन्वर्ट किया और अपनी थ्योरी पेश की, दैट इज नोन एज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। उनका ये कहना है कि अगर किसी इकोनॉमी में या किसी कंट्री में या किसी जगह पे आप क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल कर दें, 1 नोट से 2 नोट कर दें, 100 रुपए से 200 कर दें, तो उस कंट्री में उस पैसे आने की वजह से वहां पे लोगों ने क्या किया, देखा कि एक ट्रेंड आया कि वहां पे जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया, डबल हो गया, चीजों की प्राइसेस बढ़ गई। और जब एज अ रिजल्ट ऑफ दैट चीजों की प्राइसेस बढ़ गई, ये दोनों डबल हो गए, तो ये जो वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या हो गई? कम हो गई। वैल्यू ऑफ मनी कम हुई और फिर उन्होंने फर्दर क्वांटिफिकेशन बताई कि वैल्यू ऑफ मनी कम तो हुई, ये दोनों डबल हुई, तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई कितने से? दैट इज फॉल बाय 50%। 50% से वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई। इस सिलसिले में एक इन्होंने इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज बताई, जिसमें उन्होंने ये एक रिलेशन बताया बिटवीन 4 वेरिएबल्स, जिसमें कहा गया कि P इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन टी। P हमारी इकोनॉमी में, कंट्री में प्रिवेलिंग जनरल प्राइस लेवल, M इज इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ मनी, ये कितने नोट हैं? एटीसी। और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी मीन्स कि अगर क्वांटिटी तो है लेकिन उसमें से कितना पैसा गर्दिश में इकोनॉमी में। एंड टी इज द रियल नेशनल इनकम, जो एक किसी इकोनॉमी की या कंट्री की इनकम है। इस इक्वेशन के थ्रू इन्होंने ये प्रूव किया कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल किया जाए तो जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा और वैल्यू ऑफ मनी जो है वो फॉल हो जाएगी बाय 50%। अब हम इस अर्विंग फिशर की जो इक्वेशन है या इनकी जो थ्योरी है, क्वांटिटी ऑफ मनी अगर डबल कर देंगे तो जनरल प्राइस लेवल डबल हो जाएगा और वैल्यू ऑफ मनी हाफ हो जाएगी। इसको हम न्यूमेरिकली जरा देखते हैं। फॉर एग्जांपल एम जो है वो हमारे पास क्या है? 200 है, v इज इक्वल टू 2 है एंड t इज इक्वल टू 100। m इज क्वांटिटी ऑफ मनी, v इज वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी एंड t इज रियल नेशनल इनकम। जब हमने इसको इस इक्वेशन में पुट किया p इज इक्वल टू mv अपॉन t में, तो वी गेट प्राइस लेवल इज ₹4। अब अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी ये क्या कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मनी को क्या करना है? क्वांटिटी ऑफ मनी को हमें करना है डबल। तो हम डबल कर देते हैं, m को हम कर देते हैं 200 से 400, दैट इज डबल। जबकि उन्होंने अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने को कहा है, कोई जिक्र नहीं किया, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 रहेगी एंड t इज इक्वल टू 100 ही रहेगा। बाय पुटिंग दीज वैल्यूज, जब अगर मैं दोबारा प्राइस लेवल हम कैलकुलेट करेंगे तो वी विल कम टू द आंसर ऑफ p इज इक्वल टू ₹8। ये सॉल्व करने के बाद जब हमने इनकी इक्वेशन देखी तो हमें पता चल गया कि जब क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल किया गया तो हमारा जनरल प्राइस लेवल भी क्या हो गया? डबल हो गया, 4 से 8 हो गया। ये तो इनकी एक आधी बात प्रूफ हो गई। अब व्हाट अबाउट वैल्यू ऑफ मनी? अब इसमें वैल्यू ऑफ मनी हाफ 50% से कम कैसी हुई? इट इज अ लॉजिकल थिंकिंग। नेचुरली हम ये जब कहते हैं कि भाई किसी इकोनॉमी में किसी जगह पे अगर प्राइस
महंगी हो गई, चीज़ों की प्राइसेस महंगी हो गई, बढ़ गई, तो वो चीज़ें महंगी हो गई ना, यानी कि पैसा अपनी कदर कीमत वैल्यू खो देता है, कम हो जाता है। तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक आने में वैल्यू ऑफ मनी तो कम हुई होगी, लेकिन कितनी हो गई होगी, दैट इज 50%। उसको हम कैसे क्वांटिफाई करेंगे, उसको इस तरह हम क्वांटिफाई करेंगे कि पहले 4 थी, अब डबल हो गई, 8 हो गई, लेकिन कितने परसेंट ये इसकी वैल्यू कम हुई है, वैल्यू ऑफ मनी कम हुई है, उसको हम इस तरह क्वांटिफाई करेंगे 4 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज ये आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 0.5 का, और मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज 50%। तो इस 50% से हमारी वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई, कम हो गई, जो कि इन्होंने अर्विंग फिशर ने थ्रू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमें बताया कि जनरल प्राइस लेवल बढ़ने से ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ मनी कम होगी, और वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी 50% से।